हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्लास 10th NCERT मैथ्स में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 की क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि HCF 306 और 657 का जो HCF है 9 है, और तो इसका LCM क्या होगा। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, हल। नेक्स्ट, जो HCF दिया है 306 और 657, इसका जो HCF है 9 है। तो LCM, तो LCM बराबर जो होता है वो होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बट्टा में जो होता है HCF। तो यहाँ पर पहली संख्या ये 306 और दूसरी संख्या 657 है, और HCF भी दिया हुआ है 9। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट पहली संख्या क्या रखेंगे, 306 गुने 657 और बट्टा में HCF कितना है इसका 9। अब यहाँ से चेक कर लेते हैं, अगर कटने वाला है तो इसको काट सकते हैं यहीं पे। 9 27, 3 बचेगा, इधर 6, हाँ 9 से कटेगा। 9 27, इधर का 3 और इधर का 9 चौके 36। तो यहाँ पर 34 गुने 657 गुना करके देख लेते हैं। 657 गुने 34, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 4 पंचे 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 4 छक 24 और 2 26, 7 3 21, 5 3 15 और 2 17, 6 3 18 और 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13, 7 6 13 का 3, 9 2 11, 1 12 और 1 2, 22 33 8। तो यहाँ पर LCM जो आया 22 33 8। तो LCM जो आया 22 33 8। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। बोला है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले हम 6n का, यहाँ पर 6n का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले हल लिखते हैं, उसके बाद 6n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो कि इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 × 3 का पावर n। जबकि हम जानते हैं कि कोई प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, उसके
अभाज्य गुणनखंड जो होता है 2 × 5 के पावर n होता है। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि इसका जो पावर है 2 × 3 का पावर n है, जबकि हमको क्या होता है किसी भी प्राकृत संख्या का 0 पर तभी समाप्त होता है जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 का पावर n होता है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है, क्यों है? ये भाज्य संख्या है लेकिन क्यों है वही हमको दिखाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हल, अब इसको मान लेते हैं हम a और इस वाले को हम b मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना a बराबर 7 × 11 × 13 + 13। अब यहाँ पर हम 13 कॉमन लेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या हम उसको बोलते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर, भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा अन्य हो और इसी का विपरीत अभाज्य संख्या यानी कि जिसका गुणनखंड एक और स्वयं हो, ठीक है, और कोई अन्य संख्या नहीं हो। तो अब भाज्य संख्या आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पर अब हम 13 कॉमन लेते हैं। 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7 × 11 और इंटू 1 और इधर का 1। 13 11 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 77। 77 में 1 से गुना करेंगे फिर उतना ही आएगा प्लस 1। तो 13 × 17 8, जो कि इसका क्या है 2 गुणनखंड होगा। तो तब हम यहाँ से कर सकते हैं, अतः 7 × 11 × 13 + 13 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। फिर चलते हैं, माना b बराबर हम इसको मानते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस 5। यहाँ से हम 5 कॉमन लेंगे क्योंकि 5 इधर भी है और इधर भी है। तो 5 कॉमन लेते हैं तो इधर बचेगा 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 और × 1 + 1। अब इस सब को जब हम गुना करेंगे, कर लेते हैं गुना, 3 दूनी 6, 6 छक 24, 24 छक जो होगा 124 छक 144 और 144 में 7 से गुना करते हैं तो 7 चौक 28 के 8 और 7 चौक 28 2 30 और 7 और 3 10, 1008 प्लस 1, जबकि आएगा इसका 1000 × 9। तो इसका 2 गुणनखंड हो गया, अतः यह भी क्या होगा, अतः यह भी एक भाज्य
भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो इसमें बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो किसी खेल की मैदान, मान लीजिए ये खेल की एक मैदान है और इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है। तो सोनिया किसी स्थान से इसका चक्कर लगाना प्रारंभ करता है। मान लीजिए इस स्थान से चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं, इसको पूरा चक्कर लगाने में उसको कितना लगता है? 18 मिनट लगता है, जबकि रवि को इसको पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। तो बोला वही कि रवि को 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर हल, उसके बाद सोनिया को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। यहाँ पर लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। वे दोनों, अब क्या है कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय से चलते हैं। वे दोनों एक ही स्थान पर क्या होगा? कितने मिनट के बाद मिलेंगे? तो इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 18 और 12 का हम एलसीएम जो निकालेंगे तो वो हमको पता चल जाएगा कि वे दोनों कितने मिनट के बाद वे दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम तो 18 और 12, जो 18 का जो गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड 2 × 9 और 3 × 3 और 3 × 1, इसका लिख देते हैं फैक्टर 2 × 3 × 3 × 1। नेक्स्ट 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 6 12 और 2 3 × 6, 3 1 × 3। अब यहाँ पर 2 × 2 × 3 × 1। अब जो इसका HCF होगा, इससे पहले वाली वीडियो में हमने HCF निकालना सीखे थे, इसका जो HCF होगा 2 × 3, यानी यहाँ पर 6। अब जब हमको LCM निकालना है, तब जब अभी कुछ देर पहले वाली वीडियो में हम निकाले थे, LCM बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बट्टा में HCF। तो यहाँ पर हम पहली संख्या कितना है? 18 और दूसरी संख्या जो है 12 और HCF जो आया है यहाँ हमारा 6। तो 18 में 12 से गुना करेंगे, 18 दूना 36 के 6
और 18 इकाई 18 और 3 हासिल 21, 216 और बट्टा में 6, और 6 से अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। 36 18, 3 बचेगा और 6 1 36। तो जो एलसीएम बराबर जो आया कितना आया यहाँ पर 36। अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः सोनिया और रवि एक ही स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।